ओके, द बॉय सीज़न 3 एपिसोड 6 आ चुका है और ये अब तक के सारे सीज़नों में सबसे बेहतरीन एपिसोड था। और ये बात मैं हीरोइज़्म की वजह से नहीं कह रहा हूँ। मतलब हीरोइज़्म की एक अपनी अलग मेरिट है। लोग बहुत टाइम से चल रहे थे कि क्या उस कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन को अडेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और किया जाएगा भी तो कैसे किया जाएगा। तो क्रिएटर्स ने करके दिखा दिया, और क्योंकि ये भाई ओटीटी की दुनिया है, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। मतलब सब कुछ नहीं, कुछ चीज़ें तो काटनी पड़ती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन शायद इस सीज़न के इस एपिसोड को इंडिया में थोड़ा बहुत सेंसर किया गया हो, क्योंकि एक सीन में हम देखते हैं कि जब डीप टीएनटी के पास जाता है और वो उसे घर के अंदर इनवाइट करते हैं जहाँ पे हीरोइज़्म की पार्टी चल रही होती है, तो डीप की आंखों में जूम इन होता है और फिर सीन वहाँ से कट जाता है। तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा हो जो अप्रोप्रिएट ना हो इंडिया में दिखाने के लिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा हो क्या सकता है, क्योंकि लगभग तुमने सब कुछ तो दिखाई दिया सारे सीज़नों में। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, अब सीज़नों में होमलैंडर को पहली बार मालूम पड़ा है कि आखिर पंच लगने पर लगता कैसा है, क्योंकि अब तक वो किसी अपने साइज़ के बंदे से नहीं लड़ा। और जब सोल्जर बॉय को वो फुटेज में देखता है तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखा जा सकता है। मैंने सोचा नहीं था कि होमलैंडर इतना डर सकता है किसी चीज़ से। लेकिन जैसा कि इस एपिसोड में ये क्लेरिफाई किया गया कि ये जो कैरेक्टर है होमलैंडर का, ये अंदर से सिर्फ एक बच्चा है, और जो ये चाहता है वो है बस दूसरों का प्यार दुलार। क्योंकि ये इसे बचपन से मिला नहीं ना, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटेड था और लोगों ने इसको खूब जम के यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो हाँ, अगर एक ऐसा कैरेक्टर प्यार चाहता है सब लोगों से तो वो बुरा नहीं है, लेकिन इसकी जो ये हदें हैं प्यार पाने की, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। और जो सीन सबसे बेहतरीन थे इसके, वो थे बुचर का, सोल्जर बॉय का और ह्यूई का, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो लड़ाई में कूदेगा होमलैंडर से लड़ना। अब लगता है बुचर को भी शांति मिली जाएगी, और होमलैंडर का वहाँ से डर के मारे भाग जाना तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। बस 2-3 सेकंड और रुक जाता, उसके बाद उसकी पावर भी खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी शो के बहुत सारे एपिसोड बचे हुए हैं और एक पूरा का पूरा सीन भी बचा हुआ है। इस एपिसोड में कुछ अनवांटेड सुपर हीरोज़ भी मारे गए, जैसे कि टर्माइट मारा गया होमलैंडर के पैर के नीचे आके, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसे मारा जाएगा। दूसरी तरफ ब्लू हॉक को मार दिया ए ट्रेन ने, और शायद वो खुद भी मर चुका है। उसका हार्ट फेल हो जाता है भागते भागते, क्योंकि वेल वो फ्लैश या फिर क्विक सिल्वर तो है नहीं कि जो परमानेंटली भाग सके। उसके अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से है कि वो भाग नहीं सकता, क्योंकि उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ सकता है। और वही हुआ है इस एपिसोड में। लेकिन उसका जो मारने का तरीका है कैरेक्टर को, जो उसने ब्लू हॉक को सड़क पर रगड़ के मारा है, वो एक और गेम से मैच करता है, मतलब मॉर्टल कॉम्बैट से। ऐसे सीन मैं उसमें देख चुका हूँ। उसमें जो एक स्पीडस्टर फाइटर है वो भी अपने विलन को ऐसे ही मारता है, उसे पकड़ता है और उसे ज़मीन पर रगड़ के पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। यही काम यहाँ पर ए ट्रेन ने भी किया, जो कि बेहतरीन लगा मुझे। बस अंतर इतना है कि उस गेम में कोई मरता नहीं है, यहाँ पे ए ट्रेन मारा गया। इसके अलावा बहुत सारे सुपर हीरोज़ भी मारे गए हैं जिन्हें हम शायद नहीं जानते। और शो की जो सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी वो थी स्टारलाइट का वॉर्ड से रिज़ाइन। और उसने साफ साफ क्लियर कर दिया कि सुपर हीरोज़ की इंटेंशंस क्या होती हैं, मतलब ज़्यादातर इसकी। और होमलैंडर कोई देवता नहीं है, वो तो उन सब में सबसे बुरा है। अब अगर तुम इस एपिसोड के लास्ट में देखोगे तो तुम नोटिस करोगे होमलैंडर उसी शीशे में वापस देख रहा है, लेकिन उसे इस टाइम कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि उसका अब रियलिटी से पाला पड़ चुका है। जैसा कि उसे पहले मिरर में नज़र आ रहा था अपना दूसरा वर्जन, जो उसे इनकरेज कर रहा था कि तुम्हें मैं संभाल लूँगा, तुम्हें मैं बचा लूँगा, तुम बहुत बेहतरीन हो, ETC एक्सेट्रा। लेकिन उसे वो लास्ट में जब वो शीशा देखता है तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि उसका रियलिटी से सामना हो चुका है। उसे पता चल चुका है कि वो एक बहुत ही पावरफुल हीरो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। अब उसने कहा था कि अगर सिचुएशन कभी इस लेवल पर पहुंचती है कि लोगों को ये पता चल जाता है कि होमलैंडर कितना बुरा है, तो वो सबको मार देगा, शहर के शहर तबाह कर देगा। तो क्या अगला एपिसोड में ऐसा होगा, या फिर वो ऐसा ट्राई भी करेगा या फिर नहीं करेगा, जो कि मुझे लगता है कि ऑब्वियसली नहीं करेगा, वरना शो चलेगा कैसे। सो इन दी एंड ये एपिसोड बहुत ही बेहतरीन था। ये सारे सीज़नों में सबसे बेहतरीन एपिसोड था। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें हमें होमलैंडर की असली फाइट होते हुए नजर आई है। उसके बराबर के कैरेक्टर्स थे जो उसके जितने ताकतवर हैं, और वो वहाँ से डर के भाग भी गया। दूसरी तरफ ये जो हीरोइज़्म का एपिसोड था, जो कि मुझे लगा था कि शायद स्टोरी से दूसरी तरफ चला जाए, क्योंकि इन्हें ये सीन ऐड करने थे इसमें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सारी की सारी स्टोरी बेहतरीन तरीके से चली है। कुछ और चीज़ें हमें इस एपिसोड में पता चली, जैसे कि सोल्जर बॉय एक टोटली बुरा इंसान नहीं है, वो एक एंटी हीरो की तरह है। अगर तुम उसके रास्ते में ना आओ तो उसे कोई शौक नहीं है तुम्हें मारने का भी, लेकिन अगर वो तुम्हें मार भी देता है तो फिर उसे कोई गिल्ट भी महसूस नहीं होगा। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय की जो शील्ड है वो बहुत ही भारी है, थोर के हैमर की तरह। उसे कोई और उठा नहीं सकता। उसे उठाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होना ही था, क्योंकि इनके पास अल्ट्रा लाइट वाइब्रेनियम तो है नहीं, तो इनने अल्ट्रा टफ, अल्ट्रा हैवी शील्ड बना दी। और क्योंकि सोल्जर बॉय में सुपर स्ट्रेंथ है तो उसके लिए वो हल्की सी ही है। ऊपर से डीप की जो फैसिनेशन है ऑक्टोपस के साथ, वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई। तुम देख ही चुके हो कि वो बंदा कुछ भी कर सकता है।
और मुझे तो इस बात का ताज्जुब है कि वो अभी तक ज़िंदा बचा हुआ है। एंडिंग के सीन में जब लड़ाई देखते हैं और तीनों जने उसे ज़मीन पर पिन डाउन कर लेते हैं और सोल्जर बॉय उस पर अपनी बीम छोड़ने वाला होता है जिससे होमलैंडर की सारी पावर गायब हो जाती, तो हमारा दिल कहता है कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन दिमाग कहता है बेटा ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि पूरे का पूरा एक सीज़न पड़ा हुआ है आगे। और उसके बाद होमलैंडर का वहाँ से भाग जाना बहुत ही बेहतरीन था, कमाल का सीन था, बेहतरीन स्टोरी लाइन। क्रिएटर्स को बेहतरीन तरीके से पता है कि उनके व्यूअर्स को क्या चाहिए और वो वही देते भी हैं। अनलाइक वार्नर ब्रदर, जो कि तुम कितना ही चिल्लाते रहो, तुम्हें क्या चाहिए उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हर बार एक नया बैटमैन और हर बार एक नया सुपरमैन। एनीवे, तो शो का ये एपिसोड अच्छा था, ये देखने लायक है। द बॉयज़ बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें सब कुछ है, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, साई-फाई, हीरोइज्म, एक बेहतरीन स्टोरी और एक नया पर्सपेक्टिव सुपर हीरो जनरा को। ओके देन, तो तुमसे मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।